हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज के अंदर आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, केमिस्ट्री के एकदम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। 2019 में अपना केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम भी दिया था और प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिया था, जिसमें मैंने 30 में से 30 स्कोर किया था प्रैक्टिकल्स में। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके से मैंने क्या क्या किया था, और जो भी मैं सारी टिप्स है बेस्ड ऑन माई रियल एक्सपीरियंस के बेस में मैं बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज़ यार, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब आपकी कॉपी फाइल, प्रैक्टिकल फाइल है ना। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मतलब आपकी जो फाइल है उसमें कितने मार्क्स रहेंगे, उसमें 5 मार्क्स पूरे रहेंगे। और उस कॉपी में क्या क्या आपको रखना है, क्या क्या रखना चाहिए, है ना। उसमें आपकी कॉपी सबसे पहली चीज़ चेक होनी चाहिए। जो भी आपके टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो आपका लेते हैं, उनका साइन होना बहुत ज़रूरी है कॉपी में। तो जैसे भी जितनी भी आपकी कॉपी कंप्लीट हो उसको पूरी चेक करवा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करवाना ज़रूरी है। और दूसरा, आपकी कॉपी के ऊपर एक कवर होना चाहिए, है ना। ऐसी कॉपी मत लेके आना प्रैक्टिकल के दिन, आपको सीधा पूरा कवर होना चाहिए कॉपी में। तो और उसमें उसके ऊपर नेम चेट बाकायदा पूरी होनी चाहिए। और प्रॉपर इंडेक्स, एक एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है उसमें कि जितने भी आपने परफॉर्म करे हैं या नहीं करे हैं, जितना आपको करवाए गए हैं टीचर्स ने, जितना भी आपको लिखवाया है, उतना आपको अपनी कॉपी में पूरा इंडेक्स में फिल करना है। कि एक्सपेरिमेंट मान लो 8 है तो 8 आपने पूरे लिखे, मान लो 10 या 20 जितने भी हैं उतने आपने पूरे उसके नाम लिख दिए कि एम क्या है, किस तरीके का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो वो आपको पहले इंडेक्स में पूरा फिल कर देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आपकी कॉपी चेक होनी चाहिए, कॉपी कवर होना चाहिए और साइन होने चाहिए टीचर्स के, और इंडेक्स पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड टिप की। ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी यार, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी बनाते समय आपको कॉपी चेक रखना है, कवर रखना है, इंडेक्स, सब चीज़ें आप रखोगे तो आपकी कॉपी में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। सेकंड टिप की हम बात करते हैं, रिटन टेस्ट होगा आपका। थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है यार, 30 स्टूडेंट जितने भी होते हैं एक बार में पूरे आ जाते हैं। हो सकता हो किसी स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, किसी स्कूल में कम स्टूडेंट हो, किसी क्लास में ज़्यादा, किसी क्लास में कम, इस हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रोल नंबर वाइज अलग अलग स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है प्रैक्टिकल जहाँ भी आपका लैब है उसके अंदर, है ना। और उसके बाद सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल्स आपको 2 मिल सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन आपको मिल सकता है, एसिडिक बेसिक रेडिकल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो उसमें 2 प्रैक्टिकल्स आपको मिल सकते हैं और आपको रिटन टेस्ट पहले अपना करना पड़ेगा। जितना भी एम है, थ्योरी है, आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, और वही आपको एज इट इज लिख देना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको टाइम मिलेगा कि आप उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करो लैब में। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा 2 घंटे का, है ना। तो 15 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके रोल नंबर वाइज उनका प्रैक्टिकल इस तरीके से कंडक्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपके 2 घंटे की मैंने बात करी, दो एक्सपेरिमेंट आपको मिल सकते हैं, क्लियर। और दूसरी चीज़ मैंने बात करी, आपके 10 मार्क्स होंगे, है ना। रिटन टेस्ट में आपके 10 मार्क्स पूरे हो सकते हैं, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट मतलब कि 5 मार्क्स से 2 आपके एक्सपेरिमेंट होगा, और इस तरीके से 10 मार्क्स आपका टोटल रिटन टेस्ट हो जाएगा विद प्रैक्टिकल। उसी में आपको ऑब्जर्वेशन सब टेबल लिखना बनाना जरूरी है ना। क्या आप लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, एपरेटस, प्रोसीडर, क्या क्या थ्योरी आई, क्या क्या वर्किंग आया, उसके बाद लास्ट में आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बना दी। इस तरीके से आपका पूरा परफॉर्मेंस होना चाहिए आपकी कॉपी पर। कॉपी में आपकी राइटिंग होना बहुत अच्छी ज़रूरी है ना। और कॉपी में ज़्यादा काटापीटी मत करना। इस तरीके से आप करते तो आपको 10 मार्क्स रिटन टेस्ट बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। 2 घंटे तक आपका रिटन टेस्ट चलेगा। और अब हम बात करते हैं वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। वाइवा में अगर बात की जाए तो यार, आपको हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया गया प्रोजेक्ट कि भाई आप ये प्रोजेक्ट स्टडी कीजिए या इसकी कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाइए। तो वो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड वाइवा हो सकता है। कुछ भी जो भी प्रोजेक्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाइवा में। और जो भी आपको एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर, रिटन टेस्ट में 2 आपको एक्सपेरिमेंट में लेंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एम बताओ, है ना। एम पूछ सकते हैं, मोलरिटी क्या, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, है ना। और इस टाइप की जितनी चीज़ें, डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं, मतलब जितने भी एक्सटर्नल एग्जामिनर, है ना, एक्सटर्नल एग्जामिनर सब पूछते हैं। ये सब एक्सटर्नल एग्जामिनर CBSE के जो भी अलॉटेड रहते हैं वही आते हैं, कोई दूसरे स्कूल से नहीं आते वो टीचर्स। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और आपका वो वाइवा लेंगे। तो उसमें आपको अच्छे से बताना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर एकदम बिना किसी डर के, झिझक के, जो भी है एकदम अंदर से आना चाहिए, बोल देना, है ना। उसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और आप उसमें बता सकते हो जो भी आपको प्रैक्टिकल उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। टाइट्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं, उसके एपरेटस पूछ सकते हैं कि फनल किसको कहते हैं, क्या ब्यूरेट क्या होता है ना। और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, और ब्यूरेट, पिपेट, ये सब बेसिक टर्म्स होती हैं ना, एपरेटस हैं बेसिकली। तो ये एपरेटस पूछे जा सकते हैं। एपरेटस, प्रोसीडर, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ के आना है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर अपना वाइवा देना है। और वाइवा आपका होगा 10 मार्क्स का डेफिनेटली। और वाइवा कितनी देर तक चल सकता है, अब ये डिपेंड नहीं करता, अब ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी देर बोले। हम लोग का अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10 मिनट्स तक हम लोग का वाइवा चला था, जिसमें मतलब ग्रुप में हम लोग का वाइवा हुआ था। एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पहले एम पूछा गया, फिर थ्योरी, प्रोसीडर, इस तरीके से हम लोग का वाइवा हुआ था।
होपफुली आपका भी ऐसा ही हो, ठीक है। तो इसमें आपका मैंने बता दी ना, प्रोजेक्ट आपको जो मिलेगा प्रोजेक्ट फाइल, उसी में जो टॉपिक उसी से रिलेटेड वाइवा हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल जो भी आपको अलॉटेड होगा, गिवन होगा, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 2 प्रैक्टिकल, उसी से रिलेटेड वाइवा आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा किसमें, प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में। तो ये पूरे प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, समझ में आ गया। समअप कर देते एक बार अच्छे से वीडियो को, होपफुली समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका होना जरूरी है, कॉपी चेक होनी चाहिए। स्कूल में जो भी आपके टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, साइन होने चाहिए उनके। दूसरा आपकी कॉपी में एकदम वेल कवर होना चाहिए, अच्छा सा बढ़िया सा, और उसमें नेम चेट भी लगा सकते हो, नाम वगैरह सब आप लिख सकते हो। और उसके बाद आता है इंडेक्स आप पूरा प्रॉपर बताओ कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है, इतना हमने लिखा है कॉपी में, बहुत बढ़िया, आपको मिलेगा 5 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न टेस्ट होगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको पहले आपको लिखना है रिटर्न, उसके बाद फिर आपको उसका प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद हम वाइवा की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल आप मान लीजिए आपको वाइवा प्रोजेक्ट आपको जो दिया गया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि प्रैक्टिकल जो आपको अलॉटेड होंगे उसी से रिलेटेड एपरेटस, एम, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, इस टाइप की चीज़ें वाइवा में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा वाइवा खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके 30 में से 30 आए। आप इन सारी बातों को फॉलो करो, अपनी लाइफ में उतारो। बस 2 से 3 दिन बस रह गए हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, आना तो बिल्कुल भी घबराने नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा, बढ़िया तैयारी अपन ने कर रखी है, हमारे साथ अच्छा होगा, बढ़िया फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, हार नहीं मानना है, घबराना नहीं है ना, बढ़िया फोड़ के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।